हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप जीके ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे जीके के वन शॉट में, जिसके ज़रिए हम एक टॉपिक के लिए बात करेंगे, जो आपके आने वाली सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेगा और आप उससे अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है आज का बौद्ध धर्म। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन बहुत सारे क्वेश्चंस में अक्सर करके जो क्वेश्चन होते हैं, वो हमें याद नहीं रहते। कभी उनके धर्म के बारे में पूछता है कि बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में पूछता है। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, वो मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए टॉपिक क्या है देखिए, बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों के ऊपर इसमें 4 जगह पे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और चारों अलग-अलग स्थान पे हुई हैं और इनमें अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो या और भी कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। तो इनको याद करने में भी बड़ी दिक्कत आती है और हम याद भी नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। तो आज के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, कभी भी भूल नहीं पाएँगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक के ज़रिए इसको याद करा दूँगा, जो आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में मददगार साबित होगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं, उसके बारे में फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा कि इसको याद कैसे करना है। तो देखिए क्या है, इसमें बताया गया है सबसे पहले इसकी 4 संगीतियाँ हुई। बौद्ध धर्म की कितनी संगीत हुई? 4। संगीतें कितनी हुई? 4। एक पहली संगीति जो थी, स्थान, इसका स्थान अक्सर पूछता है। ये हुई थी राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे साथ पढ़ो। थोड़ी देर बाद ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। पहले आप इसको समझ लो केवल। तो मैं बात कर रहा था, पहली संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह। और इसका अध्यक्ष, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। और ये किसके शासनकाल में हुई? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के में। ऐसे ही आप दूसरी देखिए, दूसरी वाली जो हुई थी बौद्ध संगीति, वो कहाँ हुई थी? वैशाली में। किस जगह पे? वैशाली में। अब वैशाली में हुई तो यहाँ पे उसके अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। कौन थे? सवाकामी। और यहाँ पे शासनकाल यानी कि कौन राजा था? कालाशोक। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई, ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ पे हुई? कुंडलवन में। और तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य। और किस राजा के शासनकाल में हुई? अशोक। चौथी बौद्ध संगीति जैसे मैंने आपको बताई, कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र, या कभी कभी आपको मिलेगा अश्वघोष। तो वसुमित्र व अश्वघोष। और ये किस राजा के शासनकाल में हुई? कनिष्क। तो आपने चारों बौद्ध संगीतियां देख ली। परेशान मत होइए, मैं इनको आपको चुटकियों में याद करा दूंगा। तो चलिए इसकी ट्रिक पे चलते हैं और देखते हैं ये आपको याद कैसे करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक के बारे में बता रहा हूं, इस ट्रिक को आप लिखेंगे पहले। ट्रिक ये है, एक छोटे से 4 अक्षर याद करने हैं आपको, रा, वे, पा और कु। बस ये 4 अक्षर अगर आपने याद कर लिए तो समझ लीजिए आपको चारों जगह की बहुत संगीतियों के प्लेस याद हो जाएंगे। रा से बनेगा राजगृह, वै से बनेगा वैशाली, पा से बनेगा पाटलिपुत्र और कु से बनेगा कुंडलवन। तो देखा आपने कितना इजीली आपको याद हो सकता है। क्या याद करना है आपको? केवल रा, वे, पा और कु। रा से राजगृह, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। तो याद हो गया, आई होप सो। इस पे आने वाले टॉपिक पे क्वेश्चन भी करेंगे, तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले, याद हुआ कि नहीं। देखिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, मैंने जैसा आपको बताया अभी। ट्रिक है रा, वे, पा और कु। रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसके ट्रिक के बारे में, जिसमें कहां कहां पे ये आयोजित की गई। अभी इसके अध्यक्ष के बारे में भी आपको दिक्कत आएगी। तो इसके अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे आप? देखिए इसके अध्यक्षों की ट्रिक है, महासब मोग वसु। क्या है? महासब, महा
शब, उसके बाद क्या है मोग, क्या है मोग, और लास्ट में लिखना है आपको वसु। बस ये 4 लिखने हैं जिससे आपको आसानी से याद होगी। महा से महाकश्यप, दूसरा सबसे शबाकामी, तीसरा मोग, मोग से मोगलीपुत्र तृष्य, और चौथा वसु, वसु से वसुमित्र। आई होप आपको याद हो गया होगा। लास्ट में हम इन पे क्वेश्चन भी करेंगे जिसके जरिए आप अपने नंबर को चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर में समझ में आया है और कितने क्वेश्चन आपके सही गए। अगला जो बात आती है इनके सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इनके राजा। और राजाओं के बारे में बात करते हैं तो वहां भी दिक्कत आती है, उनको कैसे याद करेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मैंने आपको 4 चीजें लिख के दी हैं, आज, अजा, काला, अशोक और कनिष्क। तो इसको आप सीधे से बहुत से टॉपिक में ऐसे भी याद करते हैं, अ, का, अ और क। लेकिन इसमें अक्सर दिक्कतें आती हैं और गलतियां भी हो जाती हैं। अ से समझ में नहीं आता क्या बनाना, और का से समझ में नहीं आता तो क्या बनाना। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। इसको ना याद करके आप याद करेंगे आज, कल, अशोक और कनिष्क। आजकल अशोक और कनिष्क साथ में रहते हैं, बस इतना याद कर लीजिए। अब ये इसमें हेल्पफुल कैसे करेगी, देखिए आज से बनेगा अजात शत्रु, क्या बनेगा अजात शत्रु, और कल से बनेगा कालाशोक, और अशोक और कनिष्क ये तो तीसरे और चौथे अपने आप याद हो जाएंगे। तो अकाक न याद करके आपको क्या याद करना है, आज कल अशोक और कनिष्क साथ साथ रहते हैं। तो देखिए यहां मैंने दिखाया भी हुआ, अजा से अजात शत्रु, काला से कालाशोक, काला याद कर लीजिए या कल याद कर लीजिए, अशोक और कनिष्क। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो जरूर आप याद रखिए, क्योंकि इनसे अक्सर करके आजकल के जो लेटेस्ट पैटर्न हैं जिन पे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें मैंने इनको इंक्लूड भी किया है। जैसे पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लेता है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कहाँ हुआ। और एक अगला पॉइंट है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, फोर्थ संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में टूट गया, यानी विभाजित हो गया। इसमें महायान अलग हो गया और हीनयान अलग हो गया। अब देखिए ये तीनों चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी हैं। अब आगे करके इन पे ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से हैं और आप इनको आसानी से बना पाएंगे, बस आपको ट्रिक याद रखनी है। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आप एक बार मेरे साथ रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली ट्रिक क्या थी, सबसे पहली थी क्या, रा, व, पा और कु। क्या थी, रा, व, पा, कु। यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। समझ में आया। दूसरी क्या थी, दूसरी मैंने आपको बताई, उसमें क्या था, जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षों को कैसे याद करने के लिए बताया था मैंने आपको। अध्यक्ष को बताया मैंने महा और सब और मोग और वसु। तो महा से महाकश्यप, सब से सभाकामी, और मोग से मोगलीपुत्र तिष्य, और वसु से वसुमित्र। याद हो गया ना कितना इजी है। और लास्ट का जो मैंने आपको बताया वो इससे भी ज्यादा इजी है। जो राजा थे, राजा कौन कौन थे, तो मैंने आपको क्या बताया, आजकल, आजकल, अशोक और कनिष्क, अशोक और कनिष्क। इनको सिंपल से याद कर लीजिए आप, साथ रहते हैं, या आपने और इजी में बना लीजिए, दोस्त हैं। तो आज से क्या बनेगा अजातशत्रु, कल से क्या बनेगा कालाशोक, और अशोक और कनिष्क। सिंपल। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। अब मैंने आपको बताया था, आप ट्रिक के जरिए याद करिए। पहला क्या था, रा, वे, पा और कु। तो पहली बौद्ध संगीति के बारे में पूछ रहा है, तो पहली बौद्ध संगीति क्या है, रा से राजगृह। देखिए आपका क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के संरक्षण में हुई। अब देखिए यहाँ राजा के बारे में पूछ रहा है। अब राजा के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या था, सबसे सिंपल मैंने बताया था ना आपको, आज, कल, अशोक और कनिष्क। बताया था कि नहीं बताया था। अब आप सिंपल, अब किसके बारे में पूछ रहा है, पहली बौद्ध संगीति, तो पहला ये था। तो पहला आज से क्या बनेगा अजात शत्रु, क्या बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। सिंपल। अगले बारे में पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन
किस स्थान पर हुआ? अब आपको तो याद है अच्छे तरीके से। देखिए रा, वे, पा और कु। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ। वैसे क्या हो गया? वैशाली। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अगला क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में हुई? सिंपल, मैंने आपको अभी बताया। पहला कौन सा था? अजात शत्रु। आज और कल। तो दूसरा क्या था? कालाशोक। तो कौन था? कालाशोक। सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, तृतीय यानी तीसरे बारे में पूछ रहा है। तो तीसरे वाले में मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिक क्या बताई थी? रा, वे, पा और कु। पा से पाटलिपुत्र। तीसरी कौन सी हुई? पा से पाटलिपुत्र। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में हुई? यानी कि शासक कौन था? अब आपको मैंने अभी बताया। कैसे बताया? आपने देखा शासक यानी कि राजा के बारे में बात कर रहा है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो आज और कल और अशोक और आगे क्या बताया मैंने? कनिष्क। सिंपल, अच्छे से याद हो गया होगा। तो तीसरा कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक। तो अशोक देखिए कौन से ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति, अब आपको भी याद हो गया होगा, रा, वे, पा, कु से कुंडलवन। तो देखिए चौथा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर बताइए, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस राजा के समय में आयोजित हुई? अब देखिए चौथे नंबर का राजा पूछ रहा है, तो बिल्कुल आपको ट्रिक याद है। कनिष्क, आजकल, अशोक और कनिष्क। तो कहां से? कनिष्क। नेक्स्ट, इसमें बोला गया, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। अगर आपने पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अच्छे से इस टॉपिक को अध्ययन कीजिए। आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आपके लिए इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कभी गलत नहीं होगा और आराम से आप अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आने वाले सभी एग्जाम्स में आप इस ट्रिक का फायदा उठा पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।